बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको ADP पार्ट 2 और ADC पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 दैट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग सोहेल अफजल साहब की बुक से शुरू किया हुआ है। उसका टॉपिक है EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम उसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 8.25 न्यू एडिशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आप स्टूडेंट्स को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम न्यू एडिशन से ही कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा काम करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने किसी भी टॉपिक को सर्च करना है तो YouTube पर जाकर हर टॉपिक का नेम लिखें, आगे बाय CBEL YouTube चैनल लिख दें, आप हमारी वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपको ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे ये रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आपके पास एक हजाजी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको जो मटेरियल साल के अंदर रिक्वायरमेंट है ना उसकी, वो है 57,600। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो उसकी दी हुई है, क्वेश्चन के नीचे करके आप देखेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने दी हुई है 300। कैरिंग कॉस्ट जिसका दूसरा नाम है स्टोरेज कॉस्ट, लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 24 में भी ये नेम यूज हुआ था। तो कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नेम है स्टोरेज कॉस्ट, वो आपको दिया हुआ है 2.25 यानी कि परसेंटेज में नहीं दी हुई कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब है अगर कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में नहीं ना दी हुई तो इंटरेस्ट का फैक्टर लाजमी साथ में आएगा। तो आप देखें, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 7.5%, आपने इंटरेस्ट लेना है किसका, परचेज प्राइस क्वेश्चन के शुरू में ही आपको दी हुई है 50, तो 50 का आपने 7.5% लेना है इंटरेस्ट। ये हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में जाके आप देखोगे, वो कहता है कि जो कंपनी है ना, ये जो हजाजी कंपनी है, ये साल के अंदर क्वार्टरली ऑर्डर मंगवाती है। तो हर दफा जब भी ऑर्डर मंगवाती है ना, ये 14,400 14,400 14,400 14,400 करके 4 दफा साल में ना ऑर्डर मंगवाती है। और क्वार्टरली का मतलब भी यही होता है कि 4 माह बाद मंगवाना। तो साल पूरे में 12 मंथ हैं, 12 अगर आप 4 मंथ बाद हजाजी कंपनी ये जो ऑर्डर मंगवाती है ना, तो इसको साल के अंदर 4 दफा ऑर्डर मंगवाना पड़ता है। तो कंपनी जो है, ये हजाजी कंपनी साल के अंदर जो भी ऑर्डर मंगवाती है 4 दफा ऑर्डर मंगवाती है, और हर दफा 14,400 14,400 14,400 करके ऑर्डर मंगवाती है। अब लेकिन उस कंपनी का अकाउंटेंट ये बात लिखी हुई, ये मैं खुद से अब आपको सिनेरियो बेस लेके चलने लगा हूं। कंपनी का अकाउंटेंट ये कहता है कि सर आप गलत कर रहे हो, आपको 14,400 क्वार्टरली करके माल मंगवाते हो ना, ये आपको महंगा कॉस्ट का पड़ता है, ये महंगा पड़ता है आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप मेरे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मेरे वाला तरीका यूज करोगे। तो नीचे रिक्वायरमेंट में देखें आपने क्या मालूम करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा है सेविंग। अब स्टूडेंट्स याद रखना, सेविंग का मतलब भी प्रूफ टेबल ही होता है, लेकिन प्रूफ टेबल में एक चीज तब्दील हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है सेविंग का, याद रखना। सेविंग जब भी आ जाए ना, तो आपने प्रूफ टेबल में जो ऑर्डर साइज होता है ना, यानी कि जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर ईओक्यू का जो फार्मूला आप यूज करोगे, तो एक आपके पास आ जाएगा ना कि जो कंपनी का अकाउंटेंट ये कहेगा कि सर आपको साल में इतना माल मंगवाना चाहिए। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते रहे हैं, हम एक वैल्यू से कम फर्ज करते थे, एक वैल्यू से ज्यादा फर्ज करते थे ताकि हम उसको प्रूव करके दें। लेकिन याद रखना, जब भी सेविंग की बात करें ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो चीज सोच रहा है ना उसको प्रूफ टेबल के अंदर लिखना पड़ेगा एज अ ऑर्डर साइज। बताता हूं, जब प्रूफ टेबल के अंदर चलेंगे, आपको अभी नहीं समझ में आई तो प्रूफ टेबल में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमने ईओक्यू मालूम करना है। तो ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है, ईओक्यू इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय एआर। एआर मींस एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओसी मैंने लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कंपनी जो है ये सारे पैसे 57,600 रुपए ये मटेरियल को ना खरीदे, बैंक में जमा करवा दे, तो बैंक में जमा करवाएगा तो साल के अंदर कंपनी को इस पैसे के ऊपर कोई ना कोई तो सूद मिलेगा ना। तो कंपनी उसी पैसे को, जिस पैसे को कंपनी बाजार के अंदर जाके, मार्केट के अंदर जाके मटेरियल खरीद रही है जिस पैसे का, अगर उस पैसे का कंपनी मटेरियल ना खरीदे तो बैंक में जमा करवाए तो उसको कोई ना कोई अमाउंट एज अ इंटरेस्ट मिलती है। तो यहां पर अगर कंपनी कैरिंग को मतलब मटेरियल मंगवा रही है तो आप इंटरेस्ट को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट फैक्टर को मैंने इसमें ऐड करना है, तो क्या बनेगा मेरा फार्मूला, EOQ इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मेरे पास कितनी है
57,600 मैंने AR यूज किया, आपने हमेशा कंप्लीट वर्ड यूज करने हैं, ठीक है ना, स्पेलिंग हमेशा कंप्लीट होने चाहिए आपके। मल्टीप्लाई बाय 300 मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट मेरे पास दी हुई थी 2.25, प्लस इंटरेस्ट कितना मैंने लेना है 7.5%, तो 7.5% इंटरेस्ट किसका लेना है, हमेशा परचेज प्राइस का लेना है। परचेज प्राइस का दूसरा नाम क्या था, पर यूनिट कॉस्ट, तीसरा नाम क्या था, पर यूनिट प्राइस भी इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा एक पेज के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आएगा 3.75। अब ये 3.75 कैरिंग कॉस्ट में जरा प्लस कर दें, EOQ is equal to under root 2 multiplied by 57,600 multiplied by 300 divided by 2.25, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है, प्लस 3.755 ये आपका इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो आपके पास 6 आएगा, यानी कि 2.25 प्लस 3.75 प्लस करें हाँ तो आपके पास 6 आता है। तो अब आप क्या करें, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 57,600 मल्टीप्लाई बाय 300, इन तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आता है कैलकुलेटर पे उसको डिवाइड कर दे 6 के पार, और 6 पर डिवाइड करने के बाद आपने अंडर रूट ले लेना, तो आपका आंसर आएगा 2400 ग्राम। यानी कि स्टूडेंट्स कंपनी का अकाउंटेंट, सिनेरियो अब बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो कंपनी को ये कहता है सर आप साल के अंदर 4 दफा माल मंगवाते हो और हर दफा 14,400 करके मंगवाते हो, मैं आपको कहता हूं आप 2400 का माल मंगवाओ, जब भी आपने ऑर्डर देना है 2400 का ऑर्डर देना है, ना कम ना ज्यादा। आप तो देखो 2400 से कितना ज्यादा दे रहे हो, मैं आपको 100 अमाउंट तक लेके जा रहा हूं, आप तो 1000 में जा रहे हो, 14,400 में जा रहे हो। तो सर आपने जब भी माल मंगवाना है 2400 का माल मंगवाना है, ना ही इससे ज्यादा मंगवाना है, ना ही इससे कम मंगवाना है। तो अब कंपनी के मैनेजर ने कहा कि जरा प्रूव करके बताओ। अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, हम सेविंग, आपने प्रूफ टेबल की जगह आप ऊपर सेविंग लिख देना, चाहे प्रूफ टेबल भी लिख दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता, सेविंग का मतलब प्रूफ टेबल ही होता है। अब जब भी प्रूफ टेबल बनाएंगे तो याद रखना, जब प्रूफ टेबल मांगता था तब हम 4 रोज बनाते थे, जब सेविंग मांगेगा ना तो 3 रोज बनाएंगे, 3 रो ड्रा करेंगे। तो नंबर 1 रो 2 3 रो डालेंगे, कॉलम जो है वो 7 ही रहेंगे। पहला कॉलम क्या है, AR एनुअल रिक्वायरमेंट, दूसरा ऑर्डर साइज, तीसरा नंबर ऑफ ऑर्डर, चौथा OC मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट, पांचवा एवरेज इन्वेंट्री, छठा CC मतलब कैरिंग कॉस्ट, और सातवां टोटल कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने 3 रोज ड्रा करनी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं वजह क्या है 3 रो ड्रा करने का, अभी आपको बताने लगा हूं। देखिए एवरेज एनुअल रो, पहला कॉलम में एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है 57,600, 57,600 मैंने सिर्फ 2 टाइम्स लिखा है। लास्ट जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, इन तमाम क्वेश्चन के अंदर मैं 3 दफा ये लिखता था एनुअल रिक्वायरमेंट, क्योंकि इस दफा हमने सेविंग का उसने कह दिया, सेविंग मींस प्रूफ टेबल ही है, लेकिन हम 2 दफा लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट। वजह क्या, 3 दफा तब हम इस तरह लिखा करते थे, इसलिए लिखा करते थे लास्ट जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर, इस वजह से हम लिखा करते थे क्योंकि हमें जो भी EOQ का आंसर आता था ना उसमें से हमने एक मतलब कुछ अमाउंट, कुछ मतलब 100 या 200 कम करके एक अमाउंट हमने कम लिखनी होती थी, एक अमाउंट हमने ज्यादा लिखनी होती थी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया है कि जो कंपनी है वो 14,400 का यानी कि 14,400 का मटेरियल परचेज करती है, तो हमने 14,400 वाली बात को गलत प्रूफ करना है। हमें खुद से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि सर हम आपको चाहिए कि 2400 का ऑर्डर मंगवाएं, सर एक दफा अगर आप कम कर लें 2000 का मंगवा लें फिर भी महंगा पड़ेगा, अगर आप 2800 का मंगवा लें फिर भी महंगा पड़ेगा। हमें इस सिचुएशन में जाने की अब जरूरत ही नहीं है, हमने मैनेजर की बात को गलत प्रूफ करना है। मैनेजर को ये कहना है कि सर आप जो 14,400 का मटेरियल मंगवा रहे हो गलत मंगवा रहे हो, आपको ये ज्यादा कॉस्ट का पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिक्वायरमेंट 2 लिखनी पड़ेगी 57,600, फिर 57,600 और ऑर्डर साइज देखें, पहला ऑर्डर साइज आपने लिखना है 14,400 जो बुक में दिया हुआ है, जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और दूसरा आपने जो निकाला हुआ है 2400, ये लिखें ऑर्डर साइज। अब 2 ऑर्डर साइज 2 एनुअल रिक्वायरमेंट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आता है, आपने 57,600 को डिवाइड करना है 14,400 के पार, तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर 4। तो ये तो मैंने आपको बताया भी हुआ कि कंपनी जो है वो क्वार्टरली माल मंगवाती है, क्वार्टरली मटेरियल मंगवा रही है, पहले से वो इस सिचुएशन को, इस काम को इस्तेमाल कर रही है, तो कंपनी साल के अंदर 4 दफा माल मंगवा रही है 14,400 कर करके, ठीक है ना। अब
पहला नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 4। अब क्या करेंगे 57,600 को डिवाइड करेंगे ये 2400 से, जो कि आपका सेकंड ऑर्डर साइज है, तो आपके पास क्या आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर 24। अब आप कंपनी को क्या कह रहे हो कि कंपनी के मैनेजर, आप ना साल के अंदर 4 ऑर्डर मंगवाते हो, तुम साल के अंदर 4 ऑर्डर मंगवाते हो 14,400 करके, तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम साल के अंदर चाहे 24 ऑर्डर मंगवाओ, हाँ ये 20 ऑर्डर तुम्हें ज्यादा मंगवाने पड़ेंगे बनिस्बत 4 के, तुम्हें साल के अंदर 24 ऑर्डर मंगवाने चाहिए, 24 दफा माल मंगवाना चाहिए, जिस भी बंदे से तुम मंगवा रहे हो, जिस भी तुम वेंडर से, जिस भी क्रेडिटर से तुम माल मंगवा रहे हो, साल के अंदर 24 दफा माल मंगवाओ, और हर दफा 2400 का माल मंगवाओ, तुम्हें सस्ता पड़ेगा। मैनेजर ने कहा अच्छा बताओ हाँ जरा कैसे। अब देखिएगा आगे हम प्रूव करने लगे हैं। फोर हमारे पास कॉलम क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कैसे मालूम करते थे, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, ये देखें 300। तो 4 को ना, जो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, इसको 300 से मल्टीप्लाई करते जाएं, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 300 है क्वेश्चन के अंदर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 300, तो पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 1200, फिर 24 को मल्टीप्लाई करें 300 से, तो आपके पास आएगा 7,272। ठीक है ना। अब एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का वर्ड जब जब भी आए आपने डिवाइड टू करना होता है। किसको डिवाइड टू करना होता है, आपने डिवाइड टू करना है ऑर्डर साइज को। तो 14,400 को डिवाइड टू किया तो आपके पास आता है 7,200 एवरेज इन्वेंट्री पहली। फिर 2400 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, तो आपके पास आया 1200 एवरेज इन्वेंट्री, सेकंड वन आपकी आ गई। ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट जब हमें मालूम करनी है, तो कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास दो निकली हुई है, पहली एवरेज इन्वेंट्री है 7,200 यानी कि 7,200, और दूसरी निकली हुई है एवरेज इन्वेंट्री 1200। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैरिंग कॉस्ट से। अब आप स्टूडेंट्स बताएं कैरिंग कॉस्ट मेरे पास क्या है, 2.25, 3.75 या 6। जरा तवज्जो कीजिएगा, कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या है 2.25, 3.75 या 6। स्टूडेंट्स यहां पे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे 2.25 गलत कहोगे आप। बहुत से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट को लिखने बैठ जाएंगे 3.75, उससे मल्टीप्लाई देने बैठ जाएंगे, ये भी गलत है। आपको पता होना चाहिए, आपने इन दोनों को प्लस किया था, तब बटे के नीचे आपने 6 से डिवाइड किया पूरी वाली रकम को ईओक्यू निकालने के लिए, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट हमेशा 6 होगी जिसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। तो आपने क्या करना है 7,200 जो कि एवरेज इन्वेंट्री पहली है उसको मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आपके पास आंसर आएगा 43,200 यानी कि 43,200। अब सेकंड आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आपके पास क्या है 1200, इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आपके पास स्टूडेंट आएगा, आपके पास आ जाता है 7,200 आपके पास कैरिंग कॉस्ट दूसरी ये होगी। अब टोटल कॉस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप जो उसको कह रहे हो क्या आपकी बात ठीक है कि उसकी बात ठीक है। खर्चा किस सिचुएशन में खर्चा जो है वो कम पड़ रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट का मतलब ही खर्चा होता है ना, लागत इसका मतलब ही खर्चा होता है। ठीक है। अच्छा देखें, जब भी टोटल कॉस्ट आपने मालूम करनी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ऐड करें। पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आप अगर आइडेंटिफाई करो ना, तो वो आपके पास आती है 1200। 1200 में जरा कैरिंग कॉस्ट प्लस करो, वो पहली क्या है 43,200, तो आपके पास टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 44,400 यानी कि 44,400 रुपया। अगर कंपनी ना, अगर कंपनी अपनी मनमानी करती है, साल के अंदर 4 ऑर्डर मंगवाती है, तो कंपनी साल के अंदर 4 दफा माल मंगवाती है, हर दफा 14,400 करके माल मंगवाती है, तो कंपनी को टोटल खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। टोटल कॉस्ट कंपनी की आती है 44,400 रुपया। ठीक है। 44,400 ये खर्चा आता है। लेकिन अगर कंपनी हमारी यानी कि अकाउंटेंट की बात को माने तो क्या होगा, देखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है 7,200, और कैरिंग कॉस्ट भी सेकंड वन है 7,200, तो ये आ गई 14,400। अब देखें किसमें किसकी बात सही साबित हुई, इसकी अकाउंटेंट की। उसने कहा था 2400 कर करके माल मंगवाओ, हाँ तुम्हें साल के अंदर 24 दफा मंगवाना पड़ेगा। तुम जब मंगवाते हो तो साल के अंदर 4 दफा मंगवाना पड़ रहा है, मंगवाना तुम्हें कम कम दफा पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे चक्कर कम लगेंगे, लेकिन याद रखना तुम्हें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। क्यों, देखें जब आप 4 दफा कंपनी 4 दफा माल मंगवाती है
14,400 करके तो कंपनी को टोटल कॉस्ट पड़ती है 44,400 रुपया। लेकिन अगर कंपनी साल के अंदर 24 दफा ऑर्डर मंगवाए, 24 दफा ऑर्डर मंगवाए मटेरियल खरीदने के लिए, और हर दफा ऑर्डर मंगवाए, हर दफा ऑर्डर दे 2400 का, तो कंपनी को जो खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा 14,400 का। ठीक है, अब बताओ कम खर्चा पड़ा ना, इसका मतलब है हमें अकाउंटेंट की, कंपनी को अकाउंटेंट की बात माननी चाहिए। ये अकाउंटेंट और मैनेजर ये चीजें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैं आपका सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ना ये बातें बस आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए अब हमें उसने बताया हुआ था प्रूव, अच्छा ये बात हमारी यहां तक प्रूव हो गई है। अब हमें चूंकि ना सेविंग का उसने पूछा था ना, तो हमें ये बताओ मतलब हमें बचत कितने की होगी। उसने कहा कि सर आपको बचत होगी कितने की, 44,400 में से 14,400 माइनस कर दो तो सर आपको 30,000 रुपए की बचत होगी। आपको पता है दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कंपनी को बचत हो रही है, ठीक है ना, जो सेविंग हो रही है। तो 30,000 रुपए की अगर एक अच्छा अकाउंटेंट है जिसके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं, जिसको पता है काम करने का, वो कंपनी के इस तरह सेविंग करवाता है, इस तरह कंपनी की बचत करवाता है। तो आपने क्या लिखना है, आपने दोनों अमाउंट को लेस करना है। जब अभी सेविंग की बात करेगा ना, आप टोटल कॉस्ट को आपस में माइनस करोगे, आप बाकी अमाउंट्स को ना आपस में माइनस करने बैठ जाना। ठीक है, मैंने सारा सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लिया है। आपने 44,400 में से 14,400 जो उसको माइनस करना है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि कंपनी जो है वो टोटल साल के अंदर जो खर्चा बर्दाश्त कर रही है वो बर्दाश्त कर रही है 44,400 का। लेकिन अगर वो अकाउंटेंट की बात को फॉलो करे तो उसको खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा 14,400 का। तो कितने की बचत हुई, इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करें तो 30,000 की बचत हुई यानी कि सेविंग हुई। तो आपने क्या करना है, इसके सामने सेविंग लिख देना है, तो 30,000 की सेविंग होगी कंपनी को। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन। सेविंग का जब भी क्वेश्चन आए प्रूफ टेबल तो बनेगा, लेकिन प्रूफ टेबल में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी, हम अपने पास से एक कम वैल्यू और एक ज्यादा वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे, हम उसकी बात को लेके चलेंगे कि मैनेजर, या देखो मैनेजर वर्ड मैं खुद यूज कर रहा हूं कि कंपनी में आपकी कही हुई बात को, आप जिस सिचुएशन में माल मंगवा रहे हो ना, गलत मंगवा रहे हो, आपको 14,400 करके माल नहीं मंगवाना चाहिए। ये था आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।